भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि केवल ज्ञान या त्याग से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि कर्तव्य को निष्काम भाव से करना ही सच्चा योग है। यह अध्याय उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो सांसारिक जीवन जीते हुए भी आत्मिक उन्नति चाहते हैं। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, यह सोचकर कि हिंसा अधर्म है, परंतु श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्तव्य से भागना भी अधर्म ही है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर कर्म नहीं करता कि वह त्यागी बन गया, लेकिन भीतर से वासनाओं में डूबा रहता है, तो वह पाखंडी है। कर्म त्यागना नहीं है, बल्कि उसे सही भावना से करना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के प्रभाव से सभी को कर्म करना ही पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि कर्म करना हमारी प्रकृति में है। श्वास लेना, भोजन करना, बोलना, सोचना, ये सब कर्म ही तो हैं। इसलिए यह सोचना कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भी स्वयं एक कर्म है। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो ज्ञानवान हैं या नेतृत्व करते हैं, उनको तो और भी अधिक जिम्मेदारी से कर्म करना चाहिए, ताकि लोग उसका अनुकरण करें। अगर वे कर्म नहीं करेंगे तो सामान्य लोग भी आलसी और कर्म विमुख हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं स्वयं भी यदि कर्म ना करूं तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाए। इसलिए सभी को निष्काम कर्मयोग का रास्ता अपनाना चाहिए। भगवान कर्म को यज्ञ बताते हैं। वे कहते हैं कि यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। और यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक दैविक चक्र चलता रहता है। जो इस चक्र में अपना योगदान नहीं देता, उसका जीवन व्यर्थ ही बीतता है। इसका अर्थ है, समाज और प्रकृति के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। कर्मयोग के अध्याय में ईश्वर आगे समझाते हैं, जो केवल इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है और कर्तव्य से भागता है, उसका जीवन पापमय और व्यर्थ है। कर्मयोगी वह है जो इंद्रियों को वश में रखकर केवल शरीर या मन के कहने पर नहीं, बल्कि धर्म और विवेक के अनुसार कर्म करता है। वह न तो कार्य के परिणाम में उलझता है, न ही अहंकार करता है। अर्जुन को ज्ञान योग प्रिय लग रहा था, त्याग और ध्यान का मार्ग। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म योग ज्यादा व्यवहारिक और सहज है। ज्ञान योग में त्याग है, ध्यान है, पर उसमें स्थिर बुद्धि चाहिए, जो सभी के लिए संभव नहीं है। कर्मयोग सामान्य जीवन में रहकर भी परम लक्ष्य तक पहुंचने का सरल उपाय है। भगवान कहते हैं, स्वधर्म अपना कर्तव्य करना, चाहे वे छोटा ही क्यों ना हो, पर धर्म दूसरों का कर्तव्य करने से कहीं श्रेष्ठ है। जैसे अर्जुन का धर्म है क्षत्रिय का, यानी युद्ध करना, रक्षा करना। अगर वह यह छोड़कर सन्यासी बन जाए तो वह उसका परधर्म होगा, जो खतरे से भरा हुआ है।
इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम, इच्छा है, जिससे क्रोध, मोह, लोभ आदि उत्पन्न होते हैं। यही सब मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि इच्छा को वश में कर लिया जाए, तो इसके लिए इंद्रियों का संयम आवश्यक है, बुद्धि की स्थिरता, धर्म के अनुसार कर्म करना और सद्गुणों का अभ्यास करना आवश्यक है। कर्मयोग का वास्तविक अर्थ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्तव्य पालन करना, बिना फल की चिंता किए कर्म करना, कर्म को यज्ञ के रूप में देखना, समाज, प्रकृति और ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व समझना, इंद्रिय सुखों से ऊपर उठना, आत्मा के कल्याण हेतु जीवन जीना, यही सब कर्मयोग का वास्तविक अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त मानवता को दिया है। कर्म से भागना नहीं, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही जीवन है। जब तक यह शरीर है तब तक कर्म भी है, परंतु उसे आसक्ति से नहीं, समर्पण से करना सीखो। तब वह कर्म बंधन नहीं देगा, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाए। यही गीता के कर्मयोग का सार है।